गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। चलो, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ याद है क्या? रूखा शब्द से मैंने वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला था। सभी बच्चों ने किया क्या? चलो मुझे बताओ। पहले तो ये बताओ, रूखा का अर्थ क्या होता है? रूखा हो, क्या मतलब होता है रूखा का? रूखा का मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ, जो ना प्यार भरा व्यवहार ना हो, वो क्या होता है? रूखा व्यवहार। उसको क्या कहते हैं? रूखा व्यवहार। जैसे मोहन अपने दोस्त से रूखा व्यवहार करता है। क्या लिखेंगे? मोहन अपने दोस्त से मोहन अपने दोस्त से रूखा व्यवहार करता है। जैसे किसी का भी बना सकते हैं कि माँ का व्यवहार रूखा है, पिता का व्यवहार रूखा है। मेरी गलती होने मैंने आज पढ़ाई नहीं की, तो मेरे सर का व्यवहार रूखा है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सप्ताह 1 के 5 दिन तक का काम पूरा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? छठवें दिन का काम पूरा करते हैं। चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ सभी बच्चे, मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछूंगी, जो भी सवाल आपसे पूछूंगी, उसका उत्तर आपको वीडियो पॉज करके देना है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है? पहले मैं मेरा बताती हूँ कि मेरे पड़ोस में कौन कौन रहता है। मेरे पड़ोस में मेरे चाचा रहते हैं, मेरे ताऊ रहते हैं, और मेरी सहेली मोहिनी का घर भी मेरे पास में है। और अब आप वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं कि आपके घर के पास कौन रहता है। सभी बच्चे एक साथ मिलकर मुझे बताएं। वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं। हाँ, अब आपका दूसरा सवाल है। आपका दूसरा सवाल क्या है कि आपके घर में कितने लोग हैं, गिनो। जैसे मैं अपने घर का बताती हूँ। मेरी मम्मी है, पापा है, दीदी है, भैया है, दादा है और दादी है। मेरे घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कितने हैं? 6 लोग हैं। मेरे घर में कितने लोग हैं? 6। अब सभी वीडियो को पॉज करेंगे और आप अपने घर में मुझे बताएं कि आपके घर में कितने लोग हैं। बताओ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके घर में कौन क्या क्या काम करता है। जैसे मैं बताती हूँ, तीसरा सवाल क्या है? आपके घर में कौन क्या क्या काम करता है। जैसे मैं मेरा बताती हूँ। मेरी मम्मी घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, कपड़े धोती है और खेत पर काम करती है मेरी मम्मी। और मेरे पापा कभी कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी सफाई करते हैं, और मेरे पापा भी खेत पर काम करते हैं। और मेरे दादाजी क्या करते हैं? मेरे दादाजी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं। अच्छा, मेरी दादी क्या करती है? मेरी दादी करती है सिलाई बुनाई का काम। मेरी दादी करती है। और मेरी बहन स्कूल जाती है, और मेरा भाई भी स्कूल जाता है। तो मैंने सभी का काम बताया ना कि मेरे घर में कौन क्या क्या करता है। आप वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि आपके घर में कौन कौन क्या क्या करता है। अच्छा ये बताओ
कि आप अपने पड़ोसियों के घर कब कब जाते हो? अच्छा, मैं मेरा बताती हूँ। जब पड़ोसी मुझे खाना खाने के लिए उनके घर बुलाते हैं, तब मैं उनके घर जाती हूँ, या उनके किसी बच्चे का बर्थडे होता है, जन्मदिवस होता है, तो मैं उनके घर जाती हूँ। और या फिर मेरे घर का कोई सामान ख़त्म हो गया है, जैसे मेरे घर चीनी ख़त्म हो गई है या मेरे घर कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं उनसे वो चीज़ मांगने के लिए जाती हूँ। हाँ, अब आप वीडियो को पॉज़ करें और आप बताएं कि आप अपने पड़ोस में कब कब जाते हैं। आप अपने पड़ोस के घर में कब कब जाते हैं। अच्छा, पांचवा सवाल आपका है कि आपको ये बताना है कि आपके घर के पास पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मेरे घर के पास बरगद का पेड़ है और डाक खाना है। मेरे घर के पास एक नदी भी है। तो मेरे घर के पास ये चीज़ें हैं। आप वीडियो को पॉज़ करें और मुझे बताएं कि आपके घर के पास क्या क्या है। चलो, अब आपके घर के पास जो जो भी है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई 5 चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे मैंने लिखा पेड़, खेत, पहाड़ और मेरे पड़ोस में शनिदेव का घर है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज़ करें कि आपने जो आपके घर के पास जो जो है वो 5 चीज़ों का यहाँ नाम लिख दें। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहले ही पढ़े थे ना, ये शब्द तो हमने पहले पढ़े हैं ना। जैसे कि ये पहला अक्षर, जो पहला वर्ड लिखा है, ये क्या लिखा? हो। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे हो 3 बार। हो, हो, हो। फिर क्या लिखा है? ये ढ ढक्कन का है। ढ, ढ, ढ। ये देखो, ये तो श्र था और इसमें र लगा है। श्र और बिंदी लगी है श्रृंग। क्या पढ़ेंगे इसको? श्रृंग। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे श्रृंग, श्रृंग, श्रृंग। ये मैंने क्या बताया था? क्या मैंने इसको बा बताया था? ये बा है क्या? नहीं, ये वा है। क्या है? वा। और वा पे अम की मात्रा वम, वम, वम। ये क्या था बताओ? शा, 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 शा। अच्छा, ये बताओ, ये क्या बताया था? ये अणा बताया था क्या? नहीं, ये मैंने ड बताया था। डा, डा, डा। ये इसको छ बताया था। छ, छ पे ओ की मात्रा छौ। छ, छौ, छौ, छौ। इसको क्या? हणा, अणा, 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 अणा। इसको क्या बताया था? ध। विद्या, तो ध बताया था। तो क्या लिखा? ध, ध, ध। ये रा पे बड़ी ऊ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? रू, रू, रू। अब ये क्या है बताओ? ये मैंने डा बताया था क्या? ये मैंने क्या बताया था? अड़ा, 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 अड़ा। अच्छा, ये मैंने क्या बताया था बताओ? ये ग्या, 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 ग्या। अच्छा, ये मैंने क्या बताया था बताओ? बा, 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 बा। ये क्या बताया था बताओ? श्रा, 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 श्रा। ये क्या बताया था? सा। तो सा, सा, सा। अब सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से इन सभी जो भी वर्ण दिए गए हैं उनको दोहराएंगे बोलकर और इनको लिखेंगे सभी बच्चे। चलो, वीडियो पॉज करके सभी बच्चे लिखिए। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनको हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। ये क्या लिखा? होली। क्या लिखा? होली। डाक खाना, डाक खाना। उड़ना, उड़ना। ढोलना, ढोलना। ज्ञान बान, ज्ञान बान। शोभा, शोभा।
संयम संयम, अंशिका अंशिका, वृषभ वृषभ, श्रम श्रम, वंदना वंदना, वंसल वंसल, दक्षता दक्षता, रूपा रूपा, परीक्षा परीक्षा, चंपक चंपक, रक्षा रक्षा, सुरक्षा सुरक्षा। देखो, आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और ये सभी शब्द खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनको लिखेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और लिखें। चलो, अब इसमें कुछ रिक्त स्थान है, वो मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कौन कांवर में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए थे? वो कृषक था या फिर श्रवण कुमार थे? बताओ। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर में बिठालकर तीर्थ यात्रा कराई थी। अच्छा, ये बताओ, आकाश में पक्षी रहते हैं या उड़ते हैं? सभी बच्चे एक साथ मिलकर मुझे बताएंगे। उड़ते हैं। अच्छा, किले को क्या कहते हैं? झोपड़ी कहते हैं या गढ़ कहते हैं? देखो, किलों को झोपड़ी तो नहीं कहेंगे, तो गढ़ कहते हैं। किले को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे चित्तौड़गढ़, हमने पार्ट 2 की कहानी में पढ़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, क्योंकि किले को हम क्या कहते हैं? गढ़ भी कहते हैं। अच्छा, हमें बोलते समय वाणी पर क्या रखना चाहिए? कटुता। कटुता मतलब होती है कठोरता, बहुत ही कठोर तरीके से बोलना चाहिए या संयम रखना चाहिए? संयम मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए कि कहाँ हमको क्या बोलना है। तो हमको क्या रखना चाहिए? संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? संयम रखना चाहिए। अच्छा, जो सैनिक होते हैं वो देश की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं या देश को अनदेखा करते हैं? बताओ। रक्षा करते हैं सैनिक, बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। हाँ, क्या करते हैं? सुरक्षा। अच्छा, ये बताओ, माँ सरस्वती की तस्वीर सबने देखी है। वो अपने हाथ में क्या लिए रहती हैं? बांसुरी लिए रहती हैं या बीड़ा लिए रहती हैं? वो अपने हाथ में बीड़ा लिए रहती हैं। इस तरीके की बीड़ा आपने उनके हाथ में देखी होगी, है ना? तो ये बीड़ा होती है, ये बजाने की होती है, ये वाद्य यंत्र में आती है। ठीक है। अच्छा, बांसुरी कौन लिए रहते हैं? सभी बच्चे मुझे बताएं। बांसुरी भगवान कृष्ण लिए रहते हैं। हाँ, तो देखो, अब अच्छा, ये बताओ, अलमारी आप सभी को पता है कि अलमारी किसको कहते हैं? स्कूल में आपने देखी होगी अलमारी। इस तरीके की अलमारी होती है, उसमें सर जी अपना सामान रखते हैं स्कूल का, उसको अलमारी कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, रसोई किसको कहते हैं? रसोई किसको कहती हैं? रसोई कहते हैं जिसमें हम घर में खाना बनाते हैं, उस कमरे को क्या कहते हैं? रसोई कहते हैं। अच्छा, ये चूहा और किसान की कहानी है, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाली है। आप जाके मेरे चैनल को खोलें, उसको सब्सक्राइब करें, और उसमें किसान और चूहा नाम से एक कहानी है। सभी बच्चे जाएं और उसको देखें। ठीक है। चलो, अब हम इस कहानी को फिर से पढ़ते हैं। देखो, किसान और चूहा, किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। किसान और चूहा कौन थे? दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। एक रात किसान के घर कौन आया? चोर आया। हाँ, किसान गहरी
नींद में सो रहा था। कौन गहरी नींद में सो रहा था? किसान गहरी नींद में सो रहा था। हाँ। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर क्या करने लगा? अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। अच्छा, अलमारी खोलते हुए चूहे ने किसको देख लिया? चूहे ने चोर को देख लिया। हाँ। चूहा झट रसोई में गया। चूहा कहाँ चला गया? रसोई में चला गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। चूहा क्या करने लगा? रसोई में जाकर बर्तन गिराने लगा। बर्तन की आवाज सुनकर किसान जाग गया। जब बर्तनों की बहुत सारी आवाज आई तो किसान क्या हो गया? जाग गया। उसने चोर को देखा। उसने किसको देखा? चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। और किसान ने क्या किया? झट से उसको पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। फिर क्या हुआ? चोर चोरी नहीं कर पाया। हाँ, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। चोर चोरी क्यों नहीं कर सका था? बताओ सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ। क्योंकि जो चूहा बर्तन गिरा रहा था, बर्तन की आवाज से किसान जाग गया था और किसान ने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए चोर चोरी नहीं कर सका था। अच्छा, दूसरा बताओ, चूहे ने किसान की कैसे मदद की थी? बताओ सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करो और बताओ। और हाँ, तो उसने क्या किया? किचन में जाके, रसोई में जाके उसने क्या किया? रसोई में जाके उसने बर्तन गिराने लगा। अच्छा, ये बताओ उसने बर्तन क्यों गिराए? सोचो और बताओ। और चूहा किसान की मदद और कैसे कर सकता था? बताओ सभी बच्चे मुझे। बताओ सभी, वीडियो पॉज करके मुझे बताओ। चलो, अब अगला है, किसान और चूहा कैसे दोस्त बन गए थे? किसान और चूहा कैसे दोस्त बने हो, बताओ। एक दिन किसान के घर में चूहा आया होगा और उसके कपड़े काट रहा होगा, तो बन गए होंगे क्या दोस्त? बताओ। या फिर ऐसा हो सकता है बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही हो उसको खाने के लिए और किसान ने उसको बचा लिया हो और चूहा किसान का दोस्त बन गया हो। ऐसे आप सोचो कि और किस किस तरीके से किसान और चूहा दोस्त बन सके होंगे। हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको कुछ पशु दिख रहे होंगे, जैसे मुझे, देखो मैं बताती हूँ, जैसे मुझे भैंस दिख रही है, बैल दिख रहा है, ऊंट, घोड़ा, गधा, मोर, और ये तोता, बतख, कुत्ता, बकरी, गाय, खरगोश, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी, बतख। हाँ, तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और देखें। चलो, अब यहाँ पर जो भी आपको चित्र में दिख रहा है उसके ऐसे 10 पशु पक्षियों के हमको यहाँ नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा भैंस, ऊंट, बैल, गाय, कुत्ता, भेड़, कबूतर, तोता,
गधा और घोड़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने सप्ताह 1 के पूरे 6 दिन का काम पूरा कर लिया है। चलो सभी बच्चे बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारी कहानियाँ डली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।